सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की क्लास 1 में एडमिशन के लिए दायर याचिका, जाने आयु सीमा पर क्या रहा हाईकोर्ट का फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय क्लास 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा पर फैसला सुना दिया है। इसके साथ ही केवी क्लास 1 में एडमिशन के लिए दायर याचिका भी खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को सही ठहरा दिया है जिसमें केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष तय की गई है। इसके साथ ही वे सभी याचिकाएं जो न्यूनतम आयु 5 वर्ष करने के लिए दाखिल की गई थी, खारिज कर दी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सेशनल में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 31 मार्च 2022 को बच्ची की न्यूनतम उम्र 6 साल अनिवार्य कर दी थी। पहले 5 साल के बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन मिलता था। इस नियम के खिलाफ अनरिक नाम की एक बच्ची ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि किसी पॉलिसी के तहत उसे एडमिशन से वंचित रखे जा सकता है। अग्रणी के वकील द्वारा इस मुद्दे पर काफी समय से बहस चल रही थी। दिल्ली में बढ़ने लगा डेंगू का खतरा, इस साल 59 मामले आ चुके हैं सामने, डॉक्टर कही है बड़ी बात। दिल्ली में पिछले एक सप्ताह में डेंगू के 8 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 69 हो गई है। स्थानीय निकाय विभाग की ओर से सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2 अप्रैल तक दिल्ली में डेंगू के 61 मामले दर्ज किए गए थे। पिछले सप्ताह में 8 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ इस साल डेंगू के कम से कम 69 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली में इस साल के जनवरी महीने में डेंगू के 23 मामले सामने आए थे। वहीं फरवरी में डेंगू संक्रमित 16 मरीज मिले थे। इसके बाद मार्च महीने 22 मामले सामने आए थे। वहीं अप्रैल महीने की बात करें तो अब तक 8 मामले दर्ज किए गए। इन सभी को मिलाकर दिल्ली में इस साल अब तक कुल 69 मामले दर्ज हुए हैं। निकाय विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि 1 जनवरी से 9 अप्रैल के दौरान में पिछले साल 9 मामले सामने आए थे। 2020 में 6 और 2019 में 7 मामले सामने आए थे, जबकि 2018 में 12 मामले सामने आए थे। इसी तरह 2017 में दिल्ली में डेंगू के कुल 15 मामले दर्ज हुए थे। ग्रेट नोएडा में 20 करोड़ रुपए की जमीन पर बुलडोजर चलाकर हटाया गया अवैध कब्जा, भूमि माफियाओं को एफआईआर की दी है चेतावनी। भूमाफिया के खिलाफ ग्रेट नोएडा में आए दिन प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है जहां भूमाफियाओं के अवैध कब्जे से ग्रेट नोएडा प्राधिकरण में जमीन खाली करवाई है, जहां कुछ भूमाफियाओं ने ग्रेट नोएडा प्राधिकरण की ही 15,000 वर्ग मीटर पर अपना कब्जा कर लिया था। प्राधिकरण के मुताबिक इसकी कीमत 20 करोड़ है। प्राधिकरण के मुताबिक इसकी कीमत 20 करोड़ रुपए। यह जमीन किसानों के लिए है, उन्हें इस पर आवासीय भूखंड दिया जाएगा। इसलिए जैसे ही अवैध कब्जे की जानकारी प्राधिकरण को मिली तो तुरंत एक्शन लेते हुए इसे खाली करवाया गया और भूमाफिया को एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। बता दें कि प्राधिकरण तब यह जानकारी पहुंची कि खोदान खुर्द में कोलोनाइजर के उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद प्राधिकरण की जीएट एके अरोड़ा खुद पुलिस और रैपिड एक्ट फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे थे, जिसके 5 जेसीबी के जरिए करीब 15,000 वर्ग फीट जमीन खाली करा लिया गया। कोलोनाइजर उस पर बाउंड्री बनाकर उससे कब्जे की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली सरकार का मजदूरों को तोहफा, कंस्ट्रक्शन वर्क के खाते में भेजेंगे 5-5 हजार रुपए। दिल्ली सरकार ने सोमवार को 23,256 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 11.6 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। दिल्ली सरकार इन मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस अनुदान को लेकर कहा है कि दिल्ली सरकार ने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सर्दियों के दौरान लगाए गए निर्माण प्रतिबंध के कारण काम के नुकसान के लिए 5,000 रुपए का अनुदान देना शुरू कर दिया है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में निर्माण श्रमिकों में कल्याण के लिए काम करने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण पिछले साल नवंबर में दिल्ली में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया था। इसलिए मजदूरों को इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने और निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार प्रत्येक निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपए का अनुदान दे रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह राशि पिछले साल नवंबर में ही आवंटित कर दी थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण कुछ निर्माण श्रमिकों के खाते में यह राशि नहीं पहुंच पाई थी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पर बोले अभी घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के साथ पॉजिटिव दर में भी काफी हिफाजत देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव रेट 2.7% तक पहुंच गई है। वहीं इस पॉजिटिव दर के बढ़ने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। अगर किसी भी तरह की चिंता की जरूरत होती है तो हम सारे कदम उठाएंगे। अभी घबराने की कोई खास बात नहीं है, अभी चिंता मत कीजिए। राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोविड के 137 नए मामले सामने आए थे। इस दौरान 144 कोविड मरीज ठीक भी हुए थे और 24 घंटों में एक मरीज की जान चली गई थी। इस समय दिल्ली में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या 601 तक पहुंच चुकी है।
दिल्ली में इस समय पॉजिटिव दर 2.7 है। इससे पहले 5 फरवरी को कोरोना संक्रमण की दर 2.87% थी। हालांकि दिल्ली में कोविड के स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों की तुलना में ज्यादा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पॉजिटिव रेट को लेकर कहा, हमारी नजर इस पर बनी हुई है। हाईकोर्ट की महिला सुरक्षा पर सख्त टिप्पणी, ऐसे समाज नहीं रह सकते जहां लड़कियां दिन में घर से निकलने में डरे। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला सुरक्षा पर सख्त टिप्पणी करते हुए एक महिला की सुनवाई की और आरोपियों की जमानत याचिका पर खारिज कर दी है। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा राधिका तंवर की 2011 में हताहत के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे विजय सैनी की जमानत याचिका अर्जी खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि किसी भी लड़की, महिला या बच्चे को डराने धमकाने की प्रति 0 टॉलरेंस होना चाहिए। हम ऐसे समाज में नहीं रह सकते जहां लड़कियां दिन के उजाले में अपने घर से बाहर निकलने से डरती हो। पीठ ने आगे भी कहा कि समाज को यह सुनिश्चित और देखना चाहिए कि महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने पर डरने की जरूरत नहीं है। पीठ ने टिप्पणी करते हुए हत्या के आरोपी विजय सैनी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। दिल्ली डंपिंग ग्राउंड पर जल्द होगा सुधार, केंद्र और एमसीडी की बैठक में इन मुद्दों पर हुई है चर्चा। दिल्ली के डंपिंग ग्राउंड पर अब जल्द ही सुधार हो सकता है। आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय ने सोमवार को एमसीडी के साथ बैठक की है। इस बैठक में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एमसीडी के स्रोत पर कचरे को अलग करने के प्रयास तेज करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यह भी निर्णय लिया जाएगा कि एमसीडी और डीडीएम संयुक्त रूप से भूमि संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। वहीं मंत्रालय द्वारा दिल्ली में 3 डंपिंग ग्राउंड खोला गया। गाजीपुर और भसुआ के सुधार में हुई प्रगति पर चर्चा करने के लिए भी हाई लेवल बैठक आयोजित की गई है। मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी, शहरी विकास सचिव, डीडी उपाध्यक्ष, एमसीडी आयुक्त, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुए हैं। दिल्ली में सीनियर सिटीजन होम का सीएम केजरीवाल ने किया लोकार्पण, बुजुर्गों को मिलेगी ये सुविधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन होम का लोकार्पण किया है। दिल्ली सरकार ने इसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास रखा है। इसके उद्घाटन को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे जिन बुजुर्गों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, उन्हें हम कभी घर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि जिन बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उसका ख्याल हम रखेंगे, उन्हें सम्मान की जिंदगी देंगे और इसी निवास में उनके लिए सारी सुविधाएं एकदम फ्री होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं खुद सीनियर सिटीजन होम को घूमकर देखा हूँ। दिल्ली में बने इस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास में बुजुर्गों के लिए हर चीज का ख्याल रखा गया है। इसके कमरे में काफी बड़े हैं और इसमें 2-3 लोगों की रहने, जिनमें अटैच, इसमें अच्छे बाथरूम, डॉक्टर, फिजियोथेरेपी, लाइब्रेरी, अच्छा खाना, खेलने का मैदान भी सहित कई सुविधाएं मौजूद है। सीएम ने कहा, आपका अपना बेटा मुख्यमंत्री है, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ऐलान है, सरकारी अस्पतालों में ऐतिहासिक डोज फ्री। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐतिहासिक डोज को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से सरकारी अस्पतालों में बहुत जल्द ही लोगों को ऐतिहासिक डोज फ्री में लगाई जाएगी। दिल्ली में जिन लोगों ने कोविड की दोनों डोज लगवाई है और दूसरी डोज को 9 महीने पूरे हो गई हैं, वे लोग ऐतिहासिक डोज ले सकती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत नई व्यवस्था जारी की है। दिल्ली में 18 साल से 59 साल के बीच वालों के लिए 10 अप्रैल से ऐतिहासिक डोज दी जा रही है। इसी डोज के लिए निजी अस्पतालों में लोगों को 386 रुपए देने पड़ रही हैं। इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान किया कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में ऐतिहासिक डोज दी जाएगी और इसका खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा राशि के लिए दावा दायर करने की समय सीमा तय की है। इसके अनुसार 20 मार्च से पहले हताहत मामले में मुआवजे के दावे दायर करने के लिए 24 मार्च से 60 दिनों की समय सीमा लागू होगी। दिल्ली दंगों के मामले शरजील इमाम को बड़ा झटका, कुटुंबनुमा कोर्ट ने जमानत याचिका की है खारिज। दिल्ली के कड़कनुमा कोर्ट ने सोमवार को जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को बड़ा झटका दिया है। कड़कनुमा कोर्ट ने शरजील इमाम के साथ 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शरजील इमाम सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय हो चुका है। न्यायाधीश अमिताभ रामन ने शरजील इमाम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप को सच मानने के लिए उचित आधार है। वहीं इमाम के वकील ने अदालत में कहा कि आरोपी के कभी किसी हिंसा की वकालत नहीं की और आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और काल्पनिक है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत।